ओम साई राम। तो ये है आज लास्ट थर्सडे ऑफ 2025। तो गुरुवार का दिन है, बाबा की सेवा करनी थी। तो सेवा तो मैं करूँगी, बट साथ साथ मैं आपको एक भक्त की एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी। तो जिनका नाम है साहिल कोस्टल, जिन्होंने मेरे साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था। तो वो कहते हैं कि तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही वो माँ दुर्गा के भक्त रहे हैं, माता रानी को ही काफ़ी मानते आए हैं और सेवा भी करते आए हैं। बट उनके पापा जो हैं वो बाबा को काफ़ी मानते थे, और इसलिए जैसे वो पापा को देखते थे तो एक धीरे-धीरे उनके मन में भी कहीं न कहीं बाबा के लिए एक लगाव आने लगा, बाबा के प्रति प्यार उमड़ने लगा। पर उनके मन में हमेशा एक भाव रहता था, और वो सेवा के टाइम माता रानी से कहते थे कि माँ, बाबा से मेरा लगाव बढ़ रहा है, पर आपका स्थान मैं किसी और को नहीं दूँगा। और साईं बाबा से भी वह यही प्रार्थना करते थे कि बाबा, माँ को समझाना कि वह मुझसे नाराज़ ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आपसे जुड़ते देख माँ दुखी हो जाए। तो ये भावना कई बारी एक भक्त के मन में आ ही जाता है कि कहीं मैं आज इनकी पूजा कर रहा हूँ तो हाय, कहीं मेरे बाबा तो नहीं दुखी हो जाएँगे। ऐसा आता है मन में भाव। तो आगे ये क्या हुआ कि हर साल वो न्यू ईयर पे शिरडी जाते थे, लेकिन 2024 में उनके साथ एक ऐसा मिरेकल किया बाबा ने कि सारे डाउट्स उनके क्लियर हो गए। तो आपने देखा होगा कि द्वारका माई के बाहर एक एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, मतलब काफ़ी जगह लगी है, तो द्वारका माई के बाहर भी एक एलईडी स्क्रीन है। तो वो द्वारका माई के मंदिर के सामने बैठे थे, और सुबह आप देखते हो कि बाबा का स्नान होता है। तो जब मंगल स्नान पूरा हुआ तो एक छोटी आरती होती है। शिरडी माझे पंढरपुर, एक छोटी आरती बाबा की गाई जाती है सुबह मंगल स्नान कराने के बाद। तो जैसे ही वो मंगल स्नान हुआ, देन उसके बाद शिरडी माझे पंढरपुर हुआ। उसके बाद ही वहाँ पे ऐगिरी नंदिनी श्लोक का उच्चारण किया गया, जो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम है, वहाँ पे उसके कुछ श्लोक का उच्चारण किया गया बाबा के आगे। तो उसी क्षण उसे, मतलब उनको बाबा की अष्टभुज, बाबा का जो रूप था अष्टभुज रूप में दिखाई दिया। बाबा के 8 हाथ उन्हें दिखाई दिए जैसे माता रानी के होते हैं। तो उस पल वो ना वो भावुक हो गए और उनकी आँखों में आँसू आने लगे, और ऐसा लगा जैसे बाबा ने उनके दिल के सारे सवालों का जवाब दे दिया। और दुर्गा माँ और साईं बाबा को लेकर जो भ्रम उनके मन में था वह पूरी तरह से दूर हो गया। और उस दिन के बाद से वह निसंकोच होकर माता रानी की भी सेवा करते हैं और बाबा की भी सेवा करते हैं, और बाबा को भी पूरे विश्वास के साथ मानते हैं। और वो यही कहते हैं कि बाबा सच में बहुत दयालु हैं। तो बाबा, आपने साईं सचरित में भी देखा होगा कई बारी, जो कुछ भक्त दर्शन करने आते थे तो वो कहते थे कि हम तो राम के भक्त हैं, हम कैसे इनके आगे सर झुकाएं, हम तो किसी और गुरु को मानते हैं, हम कैसे सर झुकाएं। पर बाबा के जब दर्शन करने वो जाते थे तो उनका सारा जो एक मन में विकार होते थे वो सब दूर हो जाते थे। बाबा कभी उन्हें राम जी के रूप में दर्शन देते थे, कभी पंढरीनाथ के रूप में दर्शन देते थे, कभी किसी गुरु के रूप में दर्शन देते थे। तो ये सब हम साईं सच्चरित में भी पढ़ते हैं। तो बाबा का ये फ़र्ज़ था कि अपने भक्त का, उन्हें ये डाउट जो मन में उनके कब से चल रहा था ये क्लियर किया, और उन्होंने ये फिर से बताया कि सारे रूप मुझ में समाये हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि बाबा का ये वो भजन भी है, इत देखूं तो लागे कन्हैया, उत देखूं तो दुर्गा मैया। तो बाबा में हर एक रूप समाया है, आप उनको जैसे देखेंगे वो आपको वैसे ही दिखेंगे। तो जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो आज इतना ही इस एक्सपीरियंस में, इस सेवा में भी मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करा बाबा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसे ही मैं और एक्सपीरियंस लेके आपके आगे आऊँगी और आपको सुनाऊँगी। तब तक के लिए ओम साई राम।